तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9 वाचनाचे वेड। आशा पाटील जो है लेखिका है इनके। डायरेक्ट हम लोग चैप्टर को ही शुरुआत करते हैं। ओके, आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटतो। पढ़ने का बोलेंगे तो बहुत बोरिंग काम लगता है आजकल के बच्चों को। टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कॉम्प्युटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे। टीवी बोलो, वीडियो गेम, कंप्यूटर, ये सब से उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, एकदम पक्की वाली दोस्ती हो चुकी है। खरे तर सोनालीला ही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सोनाली। ये भी आप ही की तरह जो है उसको सिर्फ अपने जो स्टडी वाले बुक्स हैं बस वही पढ़ने का है, बाकी दूसरे किताबें पढ़ने की बिल्कुल भी उसे शौक नहीं है। तिची आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते। लेकिन उसकी मम्मी को और उसके बड़े भाई को जो है पढ़ाई का शौक ही नहीं बल्कि वेड यानी एक पागलपन था। बहुत पढ़ना बेहद पसंद था उन्हें। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला। उसके माँ ने बहुत बार जो है सोनाली का मन जो है पढ़ाई के तरफ जो है लेके आने की बहुत कोशिश की। आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते। देखो ये आंसर में भी आया हुआ सेंटेंस है, याद रखो इसको, कि उसकी मम्मी की क्या ख्वाहिश है कि पढ़ाई के अलावा दिन में कम से कम जो है 2 पेज कंटिन्यूअस उसने जो है पढ़ने चाहिए। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। बहुत कोशिश करने के बावजूद जो है सोनाली को पढ़ाई के तरफ रागिब करना, उसके तरफ उसको टर्न करना पॉसिबल नहीं हुआ। वो नहीं आई पढ़ाई की तरफ, मम्मी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टींचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले। एक बार छुट्टी में क्या हुआ, एक कहानियों की बुक लेके आई उन्होंने, उसकी मम्मी ने। किसके मम्मी ने? सोनाली के मम्मी। और वो बुक लाकर उसको दे दी और कहा, सोनाली मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवलं आहे। पाहुणी यानी क्या? गेस्ट। तो सोनाली मुझे एक स्कूल में गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे और मैं वहां पे बच्चों को एक कहानी बोलने वाली हूं। मला खूप काही गोष्टी माहित आहेत, मुझे तो वैसे बहुत सारे कहानियां पता हैं, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना, लेकिन मैं कौन सी कहानी बोलूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या पुस्तकातील एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय। इस किताब में से मैं एक कहानी वहां पे सुनाऊं ऐसा मुझे लगता है वहां पे। तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे। तू एक काम कर, इस किताब में से कौन सी अच्छी सी कहानी मुझे सिलेक्ट करके दे दे। मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन, मैं वही कहानी जो है स्कूल में बोलूंगी। आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईना सांगितलेले आठवले। अब माँ को मदद करना है, ये बात जब सुनी उसने तो उसको स्कूल में उसके टीचर ने बताई हुई बात याद आ गई। आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे। क्या बताया था स्कूल में कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। या मदतीची सुरुवात घरापासून करा और इसकी शुरुआत अपने घर से ही करो। मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्याचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो। मदद करने से क्या होता है, हमें खुद तो खुशी मिलती ही है, साथ ही साथ दूसरों को खुश करने का समाधान भी मिलता है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्यांची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा। तुम स्कूल में या किधर भी घर में कौन सी मदद करते हो इसका नोट डाउन करो और हर सैटरडे को मुझे बताओ, ऐसा टीचर ने कहा था। सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या। तो सोनालीने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले थे, बहुत सारे जो है नोट डाउन कर लिए थे उसने।
आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल. अब एक पॉइंट उसको मिल गया कि माँ को इसने मदद की, तो उसने सोचा तो क्यों ना ये भी मैं कर दूं. बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील और मिस भी जो है सबके सामने अपनी तारीफ करेंगे, शाबासकी देतील, शाबासकी देंगे. या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले. तो वो ये विचार कर ये सोचकर उसने माँ के हाथ में की वो किताब ली और उसका वो काम करने लगी. आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या. तो बहुत छोटे छोटे वहां पे स्टोरी थे. नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना. सिर्फ जो है नाम पढ़कर कौन सी किताब, कौन सी कथा या कौन सी स्टोरी बोलने का, कौन सी अच्छी रहेगी, ये इसको समझ में नहीं आ रहा था. शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळ-जवळ 10 कथा वाचल्या. आखिरकार उसको क्या करना पड़ा, पूरी स्टोरी पढ़नी ही पड़ी. और ऐसा कर एक एक करके उसने 10 स्टोरियां पढ़ डाली. अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले. पूरी कहानी की किताब पढ़ने के लिए कितना टाइम लगा उसको, 1 से 1.5 घंटा लगा. बस पूरी किताब पढ़ डाली 1 से 1.5 घंटे में. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते. सुरुवात में उसको बहुत बोरिंग लग रहा था. पण जसजशी ती पुस्तकात कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे, त्यातली उत्सुकता वाटू लागली. लेकिन जैसे जैसे वो कहानी पढ़ते गई, आगे की कहानी में क्या है, उसके आगे की कहानी में क्या है, ये उसको एक्साइटमेंट होने लगा. क्यूरियोसिटी उसकी जागने लगी. तो ये क्यूरियोसिटी के चलते वो सारी किताब पढ़ डाली उसने. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिलाच कळले नाही. ये पूरी किताब उसने कब फिनिश की ये उसको भी नहीं पता चला. क्योंकि पढ़ने का एक बार जब शौक लग जाता है तो फिर टाइम किधर जाता है ये पता नहीं चलता. टाइम कम पड़ जाता है. पढ़ाई में अगर आपको शौक लग जाए तो टाइम कम पड़ जाता है. कथा तर सगळ्याच आवडल्या, त्यातील कोणती निवडावी ते समजेना. अब स्टोरी तो सबच अच्छी लगी उसको कहानियां. अब उसमें से कौन सी सिलेक्ट करने का ये उसको समझ में नहीं आ रहा. ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली. तो मम्मी के पास चली गई. वो बोली मुझे तो सब स्टोरीज अच्छी लगी, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्टोरी सिलेक्ट करें. तो उसने प्रॉब्लेम अपने मम्मी को बताया. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले. तो ऐसी बात है, मम्मी ने बोला तो एक काम कर, अब सबकी समरी जो है पेज पे तू बना तो समझ में आ जाएगा कौन सी अच्छी है. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले. तो सबसे पहला ये काम बहुत आसान है ऐसा लगा सोनाली को. पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेनाच. 1-2 कथा की तो 1-2 स्टोरिया की समरी तो उसने फटाफट बना दी, लेकिन उसके बाद की स्टोरी उसको याद ही नहीं आ रही थी. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. अब याद नहीं आ रही है तो उसने क्या बोला कि मैं वापस एक बार वो किताब पढ़ लेती हूँ. ये सुन के तो सब लोग एकदम ताज्जुब हो गए. जो लड़की किताब पढ़ने से इतना दूर भागती थी वो आज बोल रही है कि मैं और एक बार किताब पढ़ती हूँ, तो सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे ना. खरे तर आज घरात आजी आजोबा बाबा दादा काकू काका या साऱ्यांना सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. ये क्वेश्चन भी है, सर्वांना सोनालीचे नवल का वाटले, क्योंकि सोनाली ने कहा कि मैं वापस एक बार किताब पढ़ती हूं. ये सुनकर सबको जो है ताज्जुब हुआ. आता तिने एक पान घेतले. त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. अब एक उसने पेज लिया, किताब पढ़ते गई, स्टोरी पढ़ते गई और नोट डाउन करते गई. बघता बघता तिचे पान भरले होते. ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले. वो दौड़ते हुई अपने मम्मी के पास चली गई और वो पेज जो था पूरा भर गया था वो बताई उसने. आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले. मम्मी को बहुत अच्छा लगा, उसकी तारीफ महसूस होने लगी कि मेरी बच्ची ने जो है इतना पढ़ी और इतना लिखी. आईने तिचे घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. आनंद गगनात न मावने ये फ्रेज है, शब्द वाक्य प्रचार जिसको कहते हैं अपन. आनंद गगनात न मावने यानी बहुत खुशी होना.
जब सबके सामने मम्मी तारीफ करने लगी, किसकी, क्या नाम था उसका, सोनाली, तो उसकी खुशी बहुत बेहद की खुश 7व्या आसमान पे चली गई. शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले. और स्कूल में जाकर उसने अपनी मम्मी की किस तरह से और कैसी मदद की ये स्कूल में उन्होंने बताया. आणि सोबत एक कथा ही ऐकवली और साथ ही साथ एक स्टोरी उसको जो बेहद अच्छी लगी थी वो भी उसने बताई. तिने आजपर्यंत कधीही सभांतर वाचन केले नव्हते. आज तक कंटिन्युअसली उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी. तिच्यातला हा अमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता. तो इसमें जो ये चेंजेस आए, ये चेंजेस ऐसे थे जो सबको खुशी देने वाले थे. वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. सबसे पहले तो उसके मिस ने मम्मी को मदद की, इसलिए उसका कॉन्ग्रेचुलेशन किया, उसको बहुत बधाई दी और उसके बाद इतनी अच्छी स्टोरी उसने सुनाई, इसलिए उसके पीठ पर जो है शाबासकी दी. सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता. तिने आता घरातल्या, शाळेच्या, वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले. अब डिसाइड कर लिया सोनाली ने, अब मैं घर में जितनी भी किताबें वो पढ़ दूंगी, स्कूल के लाइब्रेरी में जितनी किताबें वो पढ़ लूंगी, वाचनालय यानी लाइब्रेरी. आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती और मम्मी ने जैसे बताया था कि एक नोट डाउन पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए एक बुक बना लो, तो वैसा उसने बना ली थी. त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी आणि एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे. उसमें वो क्या करती थी, उसको जो पसंद आती वो लाइन, वो स्टोरी, वो एविडेंस वो लिख के रखा करती थी. प्रसंग यानी वो एविडेंस, वो घटना, वो इंसिडेंट वो लिखा करती थी. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुला मुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. तो सोनाली को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देना है ना, इनकरेज करने के लिए उसके डैडी ने उसके जन्मदिन पे उसको एक पुस्तक गिफ्ट के तौर पे दी. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सोनाली को क्या गिफ्ट मिला, पुस्तक. सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरजच उरली नव्हती. अब पुस्तक पढ़ते जा ऐसा बोलने की उसको जरूरत ही नहीं रही.